के वचन में होना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक 24 अध्याय और उसका 1 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वह उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। हाँ, सब्त का दिन भोर होते ही कुछ स्त्रियां सुगंधित वस्तु को लेकर कहाँ आई? कब्र पर आई। जैसे हमारे यहाँ पे कल्चर के हिसाब से तिया मनाया जाता है, ऐसे वहां के रीति रिवाज के अनुसार वो स्त्री वो महिलाएं सुगंधित वस्तु को, मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक 24 अध्याय नए नियम के अंदर पेज नंबर 127 पर और 24 का 1 वचन है कि परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वो उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। वो स्त्रियां यीशु की कब्र पर आई ताकि उनकी जो लाश थी उसकी बॉडी पर वो क्या करे? सुगंधित वस्तु को लगा सके, उसकी बॉडी को सेव करने के लिए। आगे हम लोग पढ़े। लेकिन सुबह जैसे ही भोर को सूर्य की पहली किरण आती है वैसे ही पूरे यरूशलेम के अंदर गली गली में मोहल्ले मोहल्ले के अंदर वो स्त्री दौड़ती हुई भागती हुई पूरे यरूशलेम के अंदर कह रही है वो जी उठा है। हालेलुया, वो जी उठा है, वो जिंदा हो गया है। पूरे यरूशलेम के अंदर, पूरे यरूशलेम के अंदर एक ही ध्वनि सुनाई दे रही थी कि वो जी उठा है, वो जिंदा हो गया है। मैं उसकी कब्र पे गई थी, उसकी कब्र खाली है, पत्थर रुका हुआ है, वो जी उठा है। हालेलुया, वो जी उठा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो भोर को उसकी कब्र पे गई, वहां पर जो कब्र के पे पत्थर रखा हुआ था, जिस पत्थर पे सील लगी हुई थी, 2 सैनिक जो पहरा दे रहे थे, वो अपने वचन के मुताबिक उसने कहा था कि मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, लेकिन तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। हालेलुया, भोर को सुबह वो तीसरे दिन रविवार को वो जी उठा। और जैसे ये खबर वो स्त्रियों को पता चली, क्योंकि वहां पर जब उसकी कब्र पे वो गए, उसकी कब्र पे वो जब फूल चढ़ाने गए तो वहां पर क्या होता है? 2 स्वर्गदूत वहां पर आकर खड़े हो जाते हैं, उससे कहते हैं कि हे स्त्री, तू जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढती है? वो जी उठा है। हालेलुया, वो जी उठा है। आज के दिन 2021 साल पहले यरूशलेम के अंदर यीशु जी उठा था। आज के दिन 2021 साल पहले पूरे यरूशलेम के अंदर एक ही धुनी सुनाई दे रही थी, एक ही चीज का जय जयकार हो रहा था। गली गली के अंदर, घर घर के अंदर लोग यही वो स्त्रियां लोगों के पास जाके कह रही थी कि वो जी उठा है, वो जी उठा है, वो जिंदा परमेश्वर है। मेरे प्यारे लोग, मैं और आप जिसकी आराधना करते हैं, मैं और आप जिसकी उपस्थिति में हैं, वो जी उठा है। आज भी उसकी कब्र खाली है। बाइबल इस चीज की गारंटी लेती है कि आज भी उसकी कब्र खाली है, वो जी उठा है। मैं और आप इस ऐसे ईश्वर पे विश्वास करते हैं जिसने मौत को हरा दिया, मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, वो जिंदा है और आज तक कोई भी मर के जी नहीं उठा। प्रभु यीशु के बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर इस चीज को मानते हैं कि यीशु जिंदा है, वो जीवित है अपने वचन के मुताबिक। और हम लोग देखते हैं कि यीशु जीवित ही स्वर्ग में उठा लिया। और हम देखते हैं एक चीज को, मेरे और आपके गुनाहों के कारण, मेरे और आपके पाप के कारण जो स्वर्ग के आशीष आने का रास्ता क्या था? बंद हो गया था। जो स्वर्ग से हमको आशीष मिलती है, हमारी प्रार्थना जो मिलती है, क्योंकि हमारे ऐतन गुनाहों के कारण वो रास्ता बंद था।
देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह सीधा स्वर्ग में उठा लिए गए, वो बादलों को चीरते हुए और रास्ते को बनाते हुए स्वर्ग में गए और वहां पे एक छेद हो गया। और आज मेरी और आपकी प्रार्थना की आशीष उसी छेद से नीचे आती है। हालेलुया। उसी के द्वारा वो आती आशीष, क्योंकि वो प्रभु यीशु ने वो रास्ते को जाके खोल दिया। मेरे बच्चों के लिए मैं बलिदान देकर आया हूँ, मेरे बच्चों के लिए मैंने खून बहाया है, मेरे बच्चों की प्रार्थना सुननी चाहिए, मेरे बच्चों की आशीष मिलनी चाहिए। उसने हमारे लिए रास्ता खोल दिया है प्रार्थना को ऊपर जाने का और उससे आशीष लेकर आने का। वो जीवित है मेरे प्यारे लोगों, वो जिंदा है। और आज पूरे विश्व के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक ही चीज का जयकारा लगाया जा रहा है कि वो जी उठा है, वो जी उठा है। ठीक है, हम इसका 6 वक्त पढ़ेंगे। वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठेगी। हालेलुया। वो जी उठा है अपने वचन के मुताबिक। मेरे प्यारे लोगों, हमें घमंड होना चाहिए कि जिससे मैं प्रार्थना करता हूँ, जिसमें मैं विश्वास करता हूँ, वो जी उठा है और वो जिंदा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि कोई फोटो कैलेंडर नहीं है किसी चीज का, क्योंकि हमारा परमेश्वर जी उठा है, वो जिंदा है। ठीक है, हम लोग एक और वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य का 1:18 वचन हम लोग। एक का 18। मैं मर गया था और अब देख देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ और मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, मैं मर गया था और अब देखो मैं युग युग के लिए क्या हूँ, जीवित हूँ। यहाँ मेरे पास है। परमेश्वर के हाथ में सारी कुंजियां हैं आपको आशीष देने के लिए, आपके घर को संवारने के लिए, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सारी कुंजियां उसके पास हैं। यहाँ पे लिखा है, मैं मर गया था और अब मैं देखो जीवित हूँ और युग युगान के लिए जो मृत्यु और अंधलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। वो जीवित है। अब निराश होने की जरूरत नहीं हम लोगों को, और जगह आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। अपने आंसू भाव परमेश्वर के आगे कि वो जिंदा है, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। और मैं हमेशा कहता हूं, वो प्रार्थना को सुनने वाला है, वो आंसुओं को देखने वाला है, आपको चंगा करने वाला वो परमेश्वर, क्योंकि वो जिंदा है, वो जीवित है और आपकी जरूरतों को वो पूरी करेगा, आपकी जरूरतों को वो पूरी करेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वो स्त्रियां जिनको एक टाइम विश्वास नहीं था, कवर पे गई, पत्थर को देखकर, स्वर्गदूतों को देखकर, पर बाद में उन्होंने विश्वास किया। वो स्त्री अभी शांत नहीं बैठी, पूरे यरूशलेम की गलियों में घूमने लगी, घर घर गई, वो एक एक के पास गई और कहने लगी वो जी उठा है। हालेलुया, जी उठा है वो, और आज तक वो जीवित है, जीवित है वो। इसलिए मैं गीत गाते, वो जीवित है, जीवित है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है, वो 100% वो जीवित है। वो आपकी प्रार्थना को सुनने वाला है, आपके आंसुओं को देखने वाला है, वो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जी उठा है। अब सिर्फ आपको एक विश्वास करना है, और जब तक आपको प्रभु ने जीवन दिया तब तक आपको उसके पीछे चलना, क्योंकि वो जिंदा है, वो जिंदा है। और लोग देखते हैं कि एक और चीज को, कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला था, क्या ये ऐसा नहीं हो सकता? और उसने अपने चेलों से कहा कि जब तक जिस
जिस हाथों में यीशु के कील ठोकी गई थी, उस छेद के अंदर मैं अपनी उंगली को ना डाल लो, तब तक मैं क्या करूंगा? विश्वास नहीं करूंगा। तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और एक दिन उनके सारे चेले एक साथ बैठे भोजन कर रहे थे, तो वहां पर यीशु मसीह आ जाता है और थोमा को बोलता है, थोमा देख मैं तेरे सामने हूं। क्योंकि भूत के हड्डी और मांस नहीं होता है। उसने बोला देख मेरे हाथ की छेद उंगली डाल। तब उसने उसके हाथ को छुआ, छेद को देखा और विश्वास किया। तब वहां पर यीशु मसीह चीज को बोलते हैं, धन्य वे लोग जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु जिंदा है? धन्य वे लोग जो विश्वास करते हैं इस चीज को कि यीशु जिंदा है और बिना देखे विश्वास करते हैं। मैं और आप आज शायद यीशु मसीह को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन आत्मा से महसूस कर सकते वो इस जगह पर है। वो एक आत्मा है, शरीर में था, वो मर के जीतने के बाद वो आत्मा में, और आत्मा सीधा स्वर्ग में चला गया। और उसी का आत्मा उसने वादा किया है, जब तुम प्रार्थना करोगे, जब मेरी आराधना करोगे, मेरे वचनों को पढ़ोगे,